गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज 3 जिलों के दौरे पर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। गरियाबंद और खैरागढ़ में करेंगे चुनावी सभा। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर में करेंगे पूजा। पीएम मोदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बदले सुर। हाथ जोड़कर कहा, मोदी जी पर मुझे कुछ नहीं बोलना, ये बात उनके भक्तों से कह दो। कोरबा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंदा, 3 की मौत। हादसे के बाद लोगों ने किया चक्का जाम। नवरात्रि के बीच छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी है। सीसीआर की 19 ट्रेनें रद्द, 14 से 17 अप्रैल तक रहेंगी प्रभावित। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन आज की जा रही है मां चंद्रघंटा की पूजा। सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे भक्त। आज देश भर में मनाई जा रही ईद। मुस्लिम समाज ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। घर घर बन रही मीठी सेवइयां। और हेडलाइंस के बाद अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने दूसरी आपको बता दें कि ECIR दर्ज कराई है। ईडी के रायपुर जोनल ऑफिस में ECCIR दर्ज कराई गई है। ईडी ने ACB EOW की FIR कराई है। ईडी ने अपनी नई ECIR में 70 लोगों को आरोपी यहां पर बनाया। तो बता दें कि आबकारी मामले में लगातार कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ किए जा रहे हैं उनसे। पूछताछ में कई बड़े खुलासे अपडेट के साथ निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको ऐसी खबर दिखा रहे हैं। ईडी ने अपनी नई ECIR में 70 लोगों को यहां पर आरोपी बनाया है, ये बताया जा रहा है। तो और भी आगे कई सारे बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। आबकारी घोटाला ये पूरा मामला है जिसमें ईडी ने दूसरी ECIR यहां पर दर्ज की है, जिसमें 70 लोगों को आरोपी बनाया गया। आप खुद सोचिए, 70 लोग इसमें और शामिल हैं, उनके नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जिसमें और भी कई सारे बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। तो ACB EOW की टीम जो है वो लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिन्हें आरोपी बनाया जा रहा है। उनसे पूछताछ में उनके तार और कहां-कहां से जुड़े हुए हैं, इस बात की छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, जिसे लेकर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। और अब सारंगगढ़ से आपको एक बेहद ही दुखद खबर दिखाते हैं। सगाई के लिए जा रहे अभिनेता सूरज का निधन हो गया है। सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ी अभिनेता सूरज मेहर की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के विलेन सूरज मेहर का निधन हुआ है। फिल्म की शूटिंग से वो वापस लौट रहे थे। उड़ीसा में सगाई के लिए सूरज मेहर जा रहे थे। 10 अप्रैल को उड़ीसा में सगाई होनी थी, जिसमें शामिल होने के लिए वो जा रहे थे। सरसीवा थाना क्षेत्र में कार को पिकअप वाहन ने यहाँ पर टक्कर मार दी, यानी कि एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है तेज रफ्तार की वजह से। बुधवार सुबह 4 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। गाड़ी की क्या स्थिति हो चुकी है, परखच्चे पूरी तरीके से उड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, इस तस्वीर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ होगा। तो बेहद ही दुखद खबर सब उनके फैंस के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, क्योंकि लगातार फिल्मों में उन्हें देखते आ रहे थे, लगातार उनकी एक्टिंग को पसंद किया जा रहा था। लेकिन अचानक ही ये बेहद ही दुखद खबर निकलकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ी अभिनेता है सूरज मेहर, जिनकी इस सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है विलेन सूरज मेहर। विलेन के तौर पर ज्यादा तौर पर ही जाने जाते हैं, क्योंकि विलेन के किरदार को बखूबी निभाते हुए ये अब तक नजर आए हैं। लेकिन अब उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए बेहद ही दुखद खबर है कि अब ये इन्हें फिल्मों में नहीं देख पाएंगे। 10 अप्रैल को उड़ीसा में सगाई होनी थी, जिसके लिए वो जा रहे थे और जिस दौरान हादसे का शिकार हो गए। तो लगातार सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही है। और अब आपको कोरबा से दिखाते हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रेलर चालक मौके से फरार हुआ। हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ लग गई और लोगों ने चक्का जाम यहाँ पर किया, क्योंकि लोगों में आक्रोश था। बालको थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो तेज रफ्तार की वजह से एक बड़ा हादसा तो एक बार फिर से हो गया, लेकिन लोगों में यहाँ पर जमकर आक्रोश देखा गया। उनका यही कहना था कि इस हादसे में जो लापरवाही बरती गई है और जो दुर्घटना का कारण बने हैं, उन दोषियों पर कार्रवाई की जाए, एक बड़ा एक्शन लिया जाए और जांच पड़ताल शुरू की जाए।
और इधर बिलासपुर में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। एसईसीआर की 19 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 4 अन्य ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त होगी। गडर लॉन्चिंग के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है। सिल्यारी और मांडर रेलवे स्टेशन के बीच काम होगा। 14 से 17 अप्रैल तक ट्रेनें यहां पर प्रभावित रहेंगी। तो रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ चुकी है। इसके पहले भी इंटरलॉकिंग के काम के चलते कई बार ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। बता दें कि 19 ट्रेनें हैं जो कि रद्द की गई हैं और 4 अन्य ट्रेनें अपने गंतव्य से पहले समाप्त हो जाएंगी। तो अगर आप भी रेलवे से सफर करने वाले हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की, तो आपके लिए खबर बेहद ज्यादा जरूरी है। तारीख आपको बता दें कि 14 से 17 अप्रैल वो तारीख है जब ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। यानी कि हो सकता है कि आपकी ट्रेन पहले भी आ सकती है और लेट भी आ सकती है। और छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रायपुर कोर्ट में सरेंडर करने सभी 27 आरोपी उपस्थित हुए थे, लेकिन जिला न्यायालय में अवकाश हो जाने के कारण सभी आरोपियों को 15 अप्रैल सुबह 11 बजे सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2003 में हुए छत्तीसगढ़ के रामावतार जग्गी हत्याकांड में कुल 32 आरोपी बनाए गए थे, जिनको रायपुर कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसमें आपको बता दें कि अभय गोयल, शूटर चिमन सिंह, सीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के 5 पुलिस अधिकारी शामिल थे, जिनकी निचली अदालत से मिली सजा हाईकोर्ट बिलासपुर ने यथावत रखते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सभी आरोपियों में 2 आरोपी मृत हो गए थे, जिसके बाद कुल 27 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और यूनियन होम सेक्रेटरी भारत सरकार अजय कुमार भल्ला और आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार डेका 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को रायपुर पहुंचे। उन्होंने नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बल के अफसरों की मैराथन बैठक ली। ये बैठक करीब 8 घंटे चली है। बैठक में झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों के डीजीपी ऑनलाइन जुड़े। बैठक 2 सत्रों में हुई। पहले सत्र में शांतिपूर्ण चुनाव कराने, फोर्स को लाने ले जाने की व्यवस्था सहित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई और उसकी समीक्षा की गई। वहीं दूसरे सत्र में छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा हुई। मिली जानकारी के अनुसार यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला और वरिष्ठ अधिकारी गुरुवार को नारायणपुर के किसी नक्सल प्रभावित कैंप में जाकर जवानों से मुलाकात भी कर सकते हैं। बैठक में गृह विभाग और आईबी के अफसरों ने छत्तीसगढ़ पुलिस को अलर्ट किया है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ एक्शन मोड में है, ऐसे समय में नक्सली चुनाव के समय वारदात कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कुम्हारी बस हादसे की, जिसकी जांच करने कलेक्टर ऋचा चौधरी ने भिलाई 3 एसडीएम महेश राजपूत को जांच अधिकारी बनाया है। जांच अधिकारी ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। इस हादसे से संबंधित कोई भी जानकारी या घटना के कारणों और जिम्मेदारों के बारे में कोई भी सूचना 15 दिन के भीतर एसडीएम कार्यालय में दे सकते हैं। हादसे की जांच में जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है उसमें सड़क दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, क्या घटना के तत्काल बाद मृतकों और घायलों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई या फिर नहीं, समेत अन्य बिंदु जो जांच अधिकारी उचित लगेंगे उसमें शामिल करेंगे। इधर घटना के बाद डिस्टिलरी जाने वाले इस खाई वाली सड़क को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अब कंपनी में जाने वाले और आसपास के क्षेत्र के लोग दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे। और चलिए बात करते हैं प्रदेश के मुखिया यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। तो 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम साय, जिसमें गरियाबंद, खैरागढ़, राजनांदगांव शामिल है। अब आपको बताते हैं उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम। तो सुबह 11:30 बजे गरियाबंद जिले के लिए सीएम साय रवाना होंगे। दोपहर 12:15 में मैनपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे खैरागढ़ के मुढ़ीपार में जनसभा करेंगे और शाम 4 बजे डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता मंदिर में पूजा करेंगे। पूज्य विद्याश्री समाधि स्थल चंद्रगिरी भी जाएंगे सीएम साय और इसके बाद शाम 5:30 बजे वापस रायपुर लौट आएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो ये आज उनके कार्यक्रम धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। 3 जिलों के दौरे पर यहाँ पर वो रहने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। ऐसे में माता की रानी के दर्शन करने भी मुख्यमंत्री आ जाएंगे, जिसके बाद लगातार सभाओं को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए आज पूरे दिन नजर आएंगे।
और छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आखिरकार पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने से तौबा कर लिया है। ग्वारेला में चरणदास महंत ने बुधवार को मीडिया के सवालों के जवाब में मीडिया के सामने ही हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं अब मोदी जी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता और यह बात उनके परिवार वालों, मुख्यमंत्री, भक्तों और मंत्रिमंडल को बता दीजिए। दरअसल इसके पहले चरणदास महंत का लाठी मारकर सिर फोड़ने वाले और डिफाल्टर जैसे बयान सामने आए थे और इसे लेकर चरणदास महंत की जमकर किरकिरी हो रही थी, जबकि राजनांदगांव में उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी, जिसको लेकर के मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किया और उन्होंने अपना ये जवाब दिया। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ये आप सबके सामने कह रहा हूँ और ये नरेंद्र मोदी जी उनके भक्तों को, उनके परिवार वाले मंत्री, मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। धन्यवाद। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ये आप सबके सामने कह रहा हूँ और ये नरेंद्र मोदी जी उनके भक्तों को, उनके परिवार वाले मंत्री, मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। धन्यवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद अब कांग्रेस के बस्सा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कवासी लखमा ने भी अमर्यादित बात कही है। चुनाव प्रचार के दौरान कवासी लखमा ने गोड़ी भाषा में अपने जीतने और मोदी के मरने की बात कह दी। इसके साथ उन्होंने पुलिस को मारने के लिए भी जनता को उकसाया है। इस घटना को लेकर भाजपा नेताओं ने आक्रोश जताया है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कवासी लखमा का नामांकन रद्द करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लखमा के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस नेता विक्रम मंडवी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल इस मुद्दे को लेकर डीजीपी से भी मिलकर एफआईआर दर्ज करने की मांग करेगा। इस पूरे मामले में मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई की जगह हिंसा पर उतर आई है। वहीं जगदलपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष रूप सिंह मांडवी ने कहा कि लखमा पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए उलझुल बयान दे रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे थे ना परे, हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो साले। सज्जन व्यक्ति जो नेता हैं वो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उनको हार स्पष्ट नजर आ रही है। कवासी लखमा जी ने जो कल विवादित एक बयान दिया, उसको कैसे देखते हैं? उनका भी हार उनको भी नजर आ रही है स्पष्ट, इसलिए उनका भी दिमाग का संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा हैं, बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध अर्थात एफआईआर दर्ज किया जाए। ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से भी अयोग्य करना चाहिए। लगातार जनता को, कार्यकर्ता को उकसाने का कार्य इन कांग्रेस नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के डूबती नाव से सब लोग भाग रहे हैं और जो लोग किसी कारण से नहीं निकल पाए हैं वो मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए हैं। पूरे देश में जिस तरीके से वातावरण है लोकसभा चुनाव को लेकर के, पूरे देश के लोगों ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताए। तो लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है और राजनीतिक बयानबाजियां चरम पर है। आगे बढ़ते और केशकाल से लगे विश्रामपुरी में बुधवार को देव मेला का आयोजन हुआ। मेले में क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए और इस दौरान कांकेर लोकसभा के बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की भी मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिया। मेले में मौजूद लोगों ने इस पल को अपने कैमरे में भी कैद कर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर ने कहा है कि विश्रामपुरी मेला में शामिल हुआ हूँ। केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम और भोजराज नाग से भी मुलाकात हुई है। दोनों से मेरा पूरा परिचय है। देव मेला में कोई राजनीति नहीं होती है, सबका सम्मान होना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने भी कहा कि विश्रामपुरी का देव मेला प्रसिद्ध मेला है। मैं भी एक पुजारी हूँ, देव मेला मिलने का ही मेला है, इसलिए सभी लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। आज से नहीं, पुराना संबंध है। जैसे यहाँ के विधायक नीलकंठ टेकाम जी, हम उनके साथ पढ़े हैं, एक ही हॉस्टल में रहे, एक ही कॉलेज में रहे, तो निश्चित है हमारा वो मित्रता है। वही स्वयं भोजराज नाग जी है, उनसे भी मेरा पुराना संबंध है। मैं अपने संबंध को थोड़ी बुलाऊंगा राजनीति कर, मेरा संबंध है। मेला मिलने का ही एक कार्यक्रम होता है। यहाँ देवी देवता भी मिलते हैं और पूरे आम जनता भी मिलते हैं। मेला का नाम ही मिलना होता है।
और रायगढ़ शहर में भूमाफिया और बेजा कब्जाधारियों ने शहर की 20 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस जमीन पर न सिर्फ दुकानें, हॉस्पिटल और कॉलोनियां बन गई हैं, बल्कि कई रसूखदारों ने मकान भी बना दिए हैं। मंदिर ट्रस्ट ने जब सीमांकन कराया तो जमीन पर 41 लोगों के कब्जे पाए गए। कब्जे की जमीन की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। खास बात उसमें यह है कि सब कुछ जानने के बाद भी जिला प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे बैठा है। ऐसे में कब्जाधारियों की मौज है। दरअसल शहर के कुलदेवी बूढ़ी माई मंदिर साल 1970 में ट्रस्ट बनी, जब सामाजिक कार्यों के लिए 20 एकड़ जमीन मंदिर समिति को आवंटित की गई थी। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट की थी। समय के साथ जमीन का संरक्षण न हो पाने और पौष इलाका होने की वजह से रसूखदारों और भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया। सीमांकन के बाद कब्जाधारियों को जिला प्रशासन ने नोटिस भी दिया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई के नाम पर अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। मामले में मंदिर ट्रस्ट जहां न्याय की गुहार लगा रहा है, तो वहीं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जमीन 8 एकड़ में फैली हुई है। ये इसे सब कॉलोनाइजर ने इसे सब में कब्जा कर लिया है। इसमें सीमांकन हुआ था, वो किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। ये जमीन वापस बूढ़ी माई ट्रस्ट को वापस दिया जाए। हाँ, सीमांकन के लिए हमने शिकायत किया था, कब्जा हो गया पर सीमांकन नहीं हो पा रहा इसका पूरा तरह से। ट्रस्ट इस जमीन को ट्रस्ट को वापस मिल जाए, पूरी जमीन, यही चाह रहा है बस ट्रस्ट। हाँ, बूढ़ी माई समिति के द्वारा लगातार इस बात का निवेदन किया गया कि सीमांकन करें और सीमांकन करने के बाद वो किसी भी स्थिति में इस जमीन को खाली कराएं और ट्रस्ट को सौंपें। समिति की जमीन को किसने क्रय किया, किसने विक्रय किया, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि जमीन बूढ़ी माई ट्रस्ट की है तो उसको खाली करा के देने का काम राज्य शासन का है। पिछले साल बूढ़ी माई मंदिर का सीमांकन हुआ है, ऐसा मुझे याद आ रहा है, और फिर सीमांकन रिपोर्ट से आवेदक खुश नहीं थे तो उन्होंने आगे परीक्षण किए हैं माननीय कलेक्टर न्यायालय में। परीक्षण करने के पश्चात तो वो ऑर्डर में क्या है अभी मैं उस पर स्टडी नहीं किया हूँ। स्टडी करने के पश्चात अगर कोई एप्लीकेशन आते हैं तो बिल्कुल उस पर विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम साय आज गरियाबंद, खैरागढ़ और राजनांदगांव में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने मोबाइल नंबर जारी कर क्षेत्र के विकास के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। कहा कि जनता फोन कर अपनी समस्या बताकर सुझाव दे सकती है। जांजगीर चांपा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वन मंत्री केदार कश्यप ने संजारी बालोद का दौरा किया। कांकेर लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में चुनाव प्रचार किया गया। अंबिकापुर में बीजेपी के दिवंगत नेता लरंग साय की नातिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गईं। उन्होंने बीजेपी पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। बिलासपुर के सेंदरी में बाईपास रोड पर जंक्शन के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण कर लिया है। NHAI के अधिकारियों ने बताया कि ब्लैक स्पॉट को जल्दी ही बंद किया जाएगा। गरियाबंद जिले में 26 अप्रैल को मतदान के लिए दिव्यांग और बुजुर्गों को निःशुल्क वाहन की सुविधा मिलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांग रथ को हरी झंडी दिखाई। सक्ती में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत असोंदा में कलश यात्रा और शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा पुलिस ने छात्रों को बोर्ड परीक्षा में पास कराने के लिए फर्जी कॉल्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छात्रों और अभिभावकों को फर्जी कॉल के झांसे में नहीं आने की बात कही गई है। राजिम के सेमरा गांव में ग्रामीणों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट कर दी। मारपीट में 2 कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कोंडागांव पुलिस ने बाइक चोरी का एक बड़ा खुलासा किया है। पकड़े गए चोर हाट बाजारों में पहुंचे लोगों को निशाना बनाते थे। आरोपियों से 35 बाइक और स्कूटी बरामद की गई है। दुर्ग पुलिस ने फिर अंतर जिला चोर गिरोह पर शिकंजा कसा है। अलग अलग शहरों में दोपहिया वाहन चोरी करते थे और बेचने की फिराक में घूमने के दौरान ये पकड़े गए। राजिम में वन विभाग की टीम ने एक ट्रक प्रतिबंधित लकड़ी को जब्त किया है। बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित लकड़ी दक्षिण बस्तर से ट्रक में लोड करके लाई जा रही थी। सारंगढ़ में हाथियों का आतंक जारी है। गोमरडा के जंगल में हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ग्रामीणों के फसल और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। थलगांव के बाग बहार में
अज्ञात लोगों ने ऑटो वर्कशॉप में आग लगा दी। आग से हवा भरने वाली टंकी में ब्लास्ट हो गया, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। तेज आंधी तूफान में कई जगहों पर पेड़ गिर पड़े। आज भी प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बेवजह बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा सचिव पी दयानंद ने बिजली वितरण कंपनी को निर्देश दिए। बिजली बहाली में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। झूलेलाल जयंती के मौके पर प्रदेश भर में सिंधी समाज ने चेट्री चंड का पर्व मनाया। राजनांदगांव में भी सिंधी समाज ने कार्यक्रम का आयोजन कर भंडारा प्रसादी का वितरण किया। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।